हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान विषय में लेसन नंबर 3 परिवहन में जो टॉपिक बचा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इस लेसन में अभी तक परिवहन तंत्र, उसके भाग, रक्त, उसके अवयव, रक्त के कार्य आदि तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनुष्य के हृदय की संरचना। मनुष्य के हृदय की संरचना एक टॉपिक हमारा हुआ, और दूसरा है मनुष्य के ये हृदय की क्रिया विधि। मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि, इस दो टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है हृदय की क्रिया विधि और दूसरा है संरचना। आइए हम जानते हैं अपने हृदय के बारे में। हार्ट, ह्यूमन हार्ट, क्या है हमारा हृदय और वह किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का, और इसे शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ ले सकें। और इस वीडियो को आप जब तक न समझ सके इस कंसेप्ट को उतना बार देखने का प्रयास करें ताकि इसका सारा जो कंसेप्ट है वो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। मनुष्य के हृदय की संरचना। हमारा हृदय जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है और ये त्रिकोना होता है। कैसा होता है? त्रिकोना, बंद मुट्ठी के आकार का हमारा होता है। यह आकार में त्रिकोना होता है, तीन कोण ये जैसा। ये जो है एक मांसल रचना होती है। कैसी रचना होती है? मांसल रचना होती है, जो कि हृदय पेशियों का बना होता है। किस पेशी का बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। हमारा हृदय हृदय पेशी का बना होता है। हमारा हृदय जो है वह अनैच्छिक गति के अंतर्गत कार्य करता है, अर्थात उसकी गति पर, उसकी क्रिया विधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हमारी इच्छा के बगैर भी हमारा हृदय कार्य करते रहता है। इसका आकार त्रिकोना होता है। यह पेरिटोनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है, सुरक्षित रहता है। झिल्ली जो है इसे सुरक्षा प्रदान करती है। हमारा जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है, इसमें कुल 4 होते हैं कक्ष, जो कि हृदय के संचालन, उसमें गति क्रिया को पूरा करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। 4 बेस में दायां लिंब, बायां लिंब, 2 अलिंद होते हैं, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां। और फिर दायां निलय, बायां निलय, 2 निलय भी होते हैं। 2 अलिंद और 4 वेश्म होते हैं। अलिंद को ऑरिकल कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। ये चारों 2 अलिंद और 2 निलय मिलकर के हृदय के स्पंदन की क्रिया को, उसकी क्रिया विधि को पूरा करने में, संचालित करने में सहायता करते हैं। ठीक है। हमारा हृदय हृदय पेशियों का बना होता है। ठीक है। हमारा हृदय जो होता है वह अत्यंत कोमल अंग होता है। वह हमारे शरीर में यहाँ पर जो पसली होती है और दोनों साइड फेफड़ा होता है, लंग्स, और उसके लंग्स के ऊपर से हड्डियों का एक ऐसे करके ढांचा होता है, और उसके अंदर यहाँ पर एक पट्टी होती है बीचों बीच में, जिससे कि ये पसलियाँ जुड़ी होती है। तो दोनों लंग्स के बीच में
अंदर जाकर के इस पट्टी के नीचे हमारा हृदय स्थित रहता है। और यह जो हड्डी की जो संरचना होती है, यह हमारे हृदय को और हमारे फेफड़ा दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी चोट से, बाहरी आघात से। तो ये हुआ आपके हृदय की संरचना। अब हमारा विषय हृदय की क्रियाविधि। हमारा हृदय कैसे काम करता है, क्या काम करता है? हमारा हृदय जो है बच्चों, वह एक पंप की तरह कार्य करता है। पुश करना, पंप करना, किसको? ब्लड को, रक्त को। हमारा हृदय रक्त को पंप करता है, धक्का देता है, जिससे कि रक्त जो है अनवरत रूप से पूरे शरीर में लगातार दौड़ते रहता है, परिवहन करते रहता है। हृदय रक्त को पंप करता है, रक्त के अनवरत गति करने में उसकी सहायता करता है। ठीक है? रक्त के परिवहन में हृदय की मुख्य भूमिका होती है। इस क्रम में दो क्रियाएं होती है, एक का नाम है संकुचन और एक का नाम है शिथिलन। ये दोनों क्रियाएं बारी बारी से, एक साथ नहीं, बारी बारी से क्रमशः चारों विषमों अलिंद और निलय, अलिंद और निलय में क्रमशः से होती रहती है। जब अलिंद में, दोनों अलिंद में संकुचन की क्रिया होती है, तो दोनों निलय में शिथिलन की क्रिया होती है। और फिर जब दोनों निलय में संकुचन की क्रिया होती है, तो फिर दोनों अलिंद में शिथिलन की क्रिया होती है। यानी कि अलिंद में जब संकुचन होगा, तो निलय में फिर शिथिलन होगा। और इसी प्रकार से क्रिया लगातार चलती रहती है। और इस क्रम में जो हमारा हृदय है, वह रक्त को पंप करते रहता है, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। और इसी कारण से रक्त पर प्रेशर बनता है, धक्का लगता है रक्त को, और वह पूरे बॉडी में गति करने के लिए चलता रहता है। अब आइए देखते हैं कि इस क्रिया में क्या होता है और ये क्रिया क्यों होती है। यह क्रिया होती है अशुद्ध रक्त को पूरे बॉडी से लाने के लिए और शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए। हृदय इस क्रिया को पूरा करता है। क्या होता है, आइए इस पर हम गौर करते हैं। पहले चरण में पूरे शरीर से गंदा खून, ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त जिसमें कि CO2 मिला हुआ होता है, वो पूरे शरीर से हमारे हृदय में पहुंचता है। ठीक है? हृदय के पास उस रक्त को प्यूरिफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करता है कि उस इम्प्योर ब्लड को, इसमें कि CO2 मिला होता है, फेफड़ा के पास भेज देता है। इस टॉपिक को हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रिस्पायरेशन में, गैसों का आदान प्रदान जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। तो हृदय क्या करता है, उस इम्प्योर ब्लड को फेफड़ा में भेज देता है, प्यूरिफाई होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। फेफड़ा में श्वसन की क्रिया के क्रम में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। ब्लड का CO2 लंग्स में चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है। अब रक्त शुद्ध हो चुका है, वह फेफड़ा से पुनः हृदय की ओर वापस लौटता है, ताकि हृदय उस रक्त को पंप करती है, धक्का दे, जहां से वो पूरे शरीर में पुनः पहुंच जाता है। पुनः अशुद्ध ब्लड हृदय तक आता है। जैसे
फेफड़ा में, फेफड़ा से हृदय में, हृदय से पूरे शरीर में, पुनः पूरे शरीर से हृदय में गंदा खून आया, साफ होने के लिए हृदय से फेफड़ा में गया, साफ होने के पश्चात पुनः हृदय में आता है और पुनः वह शुद्ध रक्त हृदय से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और यह क्रिया लगातार 24 घंटे हमारे शरीर में चलती रहती है और हमारा हृदय अनवरत इस कार्य को जारी रखता है। और इसी संकुचन और शिथिलन के कारण हमारे हृदय में आवाज होती है, धक 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 धक, हृदय हमारा धड़कता है। तो आज इस क्लास में हम यहीं रुकेंगे। आज आपने जाना मुख्य रूप से हमारे हृदय की संरचना और हृदय की क्रियाविधि। इस तमाम टॉपिक को आप अपने बुक की सहायता से और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिएगा, सीखिएगा। इसके बाद के टॉपिक हम लोग अब अगले क्लास में फिर जानेंगे, सीखेंगे। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एकदम जोश खरोश के साथ करते रहें। तब तक के लिए हम अब विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।